हालेलुया। आई जोरदार तालियां सिर्फ खुदा के बुलाए के लिए। मैं अक्सर ये बात करती हूँ और आप सब भी जानते हैं और कलाम में भी लिखा है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो नफ्सा नफ्सी का दौर है, अबतरी का दौर है, हलचल का दौर है, बेसुकूनी का दौर है, लेकिन फिर भी खुदा उनके साथ रहता है जो उसके साथ चलते हैं, जो अपनी जिंदगी में से मुश्किलात को, प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से दूर करते रहते हैं, वो हमेशा खुदा के हाथों में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ आज के कलाम में हम देखते हैं, मेरे साथ निकाले पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत। यहां लिखा है कि तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राहम उनको हंकाता रहा, पर अब्राहम उनको हंकाता रहा। बताना चाहती हूँ इससे पहले मैं आगे चलूं कि किस किस को पता है कि हंकाता क्या है? हंकाना या हंकाता क्या है? हंकाता क्या है? उड़ाना, भगाना, दूर करना। उड़ाना, भगाना, दूर करना, अपनी जिंदगी से उसे आउट कर देना। तो यहाँ जो मैंने आपके सामने मैंने बताया पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत में हमने पढ़ा है कि तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे और अब्राहम उनको हंकाता रहा। शिकारी परिंदे से मुराद यहाँ है कौवे, गिद्धे और चीले, जो जूही ऐसा गोश्त के लोथड़े या टुकड़े या कोई भी चीज देखते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं उसको उस पर झपटते हैं और उसको खींच लेने की कोशिश करते हैं, उसको हड़प करने की कोशिश करते हैं, उसको उड़ा लेने के लिए उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपके सामने एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि ये जो हवाला है क्यों दिया गया। और कलाम में लिखा है कि अब्राहम ने अपनी दैर्यकी मलकिसिदक को पेश की और इस बात से खुदा खुश हुआ। और फिर लिखा है कि जब अब्राहम अभी लेटा ही था, सोया ही था, तो रोया में खुदा उसे नजर आया और खुदा ने कहा कि अब्राहम मत डर, क्योंकि मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। मेरे साथ बोले, क्या कहा अब्राहम को? कि मैं तेरी सिपर, बोले कि मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। फिर बोले, अपने आप की तरफ इशारा करें कि मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब यहाँ अब्राहम और खुदा के आपस में सवाल जवाब हो रहे हैं। अब्राहम ने जवाब दिया कि खुदा तू मेरी सिपर है, तू मेरा अजर है, मेरा तो कोई वाली वारस ही नहीं है, मेरे तो घर का मुख्तार मेरा खान ज्यादा होगा, यानी मेरा नौकर अली अजर होगा, मेरा कोई वारस नहीं और तूने मुझे औलाद से महरूम रखा है, तो इसलिए कैसे मेरा तू सिपर है या तू मेरा अजर है, यानी मेरी तो औलाद ही कोई नहीं, मेरे मरने के बाद मेरा नौकर अली अजर मेरे घर का मुख्तार होगा। अब खुदा ने क्या जवाब दिया? खुदा ने कहा कि तेरे सुलभ से तेरा बेटा पैदा होगा, तेरी औलाद पैदा होगी और तू देखेगा कि वो तेरा वारिस होगा। फिर लिखा कि खुदा ने अब्राहम को लिया और बाहर उसे ले गया और उसे कहा कि आसमान की तरफ देख और सितारों को अगर तू गिन सकता है तो गिन ले, अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद इन सितारों की मालिक होगी। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसी के खिलाफ से देते हैं। और कलाम में लिखा कि अब्राहम इस बात पर ईमान लाया और ईमानदारों का बाप कहला, यानी बिला चून और चरा, जिद नहीं कही खुदा मैं तो नहीं कर सकता, मैं यकीन ही नहीं कर सकता, मैं ईमान ही नहीं ला सकता, बिला चूर और चरा, बगैर हिचकिचाए, बगैर उजर के, बगैर इतराज के वो ईमान लेकर आया और यही सबब है कि वो ईमानदारों का बाप कहलाया। हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा ने कहा कि जा मेरे लिए 3 साल की बछिया, 3 साल का मेंढा और 3 साल की बकरी लेकर आ और उसके साथ एक कबूतर और एक कुमरी लेकर आ और इन सब की मेरे मजदूर करवानी चढ़ाना करना और उनको एक दूसरे के ऊपर रखना, लेकिन परिंदों के टुकड़े ना करना। तब
अब ये आयत वहां लिखी है, जो ही अब्राहम ने ये टुकड़े किए तो लिखा है कि शिकारी परिंदे उस पर झपटने लगे। हाँ जी बोले, क्यों झपटने लगे? कि अब्राहम की वो कुर्बानी जो खुदा ने वादा किया था कि तेरी औलाद होगी, तेरे सुलभ से बेटा पैदा हुआ, वो आसमान के सितारों की मानित होंगे, यानी लातादाद अनगिनत बेशुमार औलाद होगी। और शिकारी यानी आपको पता है कि अब्लीस को तो आग लग जाती है। जो ही वो टुकड़े उसने किए, जो ही वो खुदा की हजूरी में कुर्बानी चढ़ाने लगा तो लिखा है कि वो शिकारी परिंदे झपटने लगे। लेकिन अब्राहम जो है उसने हिम्मत नहीं हारी। अब्राहम उनको हाँकता रहा, अब्राहम उनको उड़ाता रहा, अब्राहम उनको पीछे करता रहा। वजह क्या थी, क्यों पीछे करता रहा था? क्योंकि वो नापाक थे और ये कुर्बानी पाक थी। अगर वो कुर्बानी नहीं चढ़ाता तो वो वादा जो खुदा ने उसे कहा था कि मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा, तो फिर वो वादा पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए वो अपनी कुर्बानी की हिफाजत करता रहा। इसलिए वो अपनी कुर्बानी से अपनी सिकुफ्तों को, शैतान के हथकंडों को, शैतान की चालाकियों को, जो शिकारी परिंदों की सूरत में कौवों को, गिद्धों को, चीलों को अपने अपने शिकार से, अपनी चीज से, अपनी मलकियत से वो उड़ाता रहा। हालेलुया! आज जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। खुदा का शुक्र है कि खुदा अपने लोगों के साथ रहता है। बताना ये चाहती हूँ कि अगर अब्राहम इसे हकाता ना, या इसे उड़ाता ना, या इसे भगाता ना, तो वो वादे जो थे वो पूरे नहीं हो सकते। आज जो पूरी दुनिया में बनी इसराइल आपको नजर आते हैं तो ये ना होते। आज जो पूरी दुनिया में बनी इसराइल तरक्की याफ्ता आपको नजर आते तो वो ना होते, अगर वो अपनी कुर्बानी की हिफाजत ना करता, अगर उससे जंगली परिंदों को ना भगाता, तो फिर ऐसा ना होता। और रूहानी नस्ल जो हम हैं, आज हम भी यहाँ ना फकर से बैठे थे कि खुदा हमारा नजात देता है। हालेलुया! हालेलुया! इसलिए जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम आ जाए, जिंदगी में कभी भी मुश्किलात आ जाए, कभी भी कोई ऐसा काम आ जाए जिससे आप घबरा जाए, तो खुदावंद कहता है कि मत घबरा, जो वादे अब्राहम के साथ हैं वही हमारे साथ हैं। इसलिए शिकस्ता दिल मत हुआ करें, परेशान ना, बल्कि इनको दलेरी से, इन हिंड्रेंस को, इन रुकावटों को भगाते चले जाया करें। हालेलुया! मैं बताना चाहती हूँ कि चंद मिसालें आपके सामने देना चाहती हूँ कि किस तरीके से बहुत से अंबियों पर भी, बहुत से नबियों पर भी मुश्किलात आई, लेकिन वो अपनी जिंदगी से इन शिकारी परिंदों को, नापाक परिंदों को उड़ाते रहे, भगाते रहे, भगाते रहे और गालिब आए और कामयाब हुए। तो उनमें सबसे पहले मैं लूंगी पैदाइश की किताब, उसका चैप्टर 39 और उसकी 9 आयत में 9 आयत में यूं लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये यूसुफ कह रहा है, पोतीफर की बीवी को कह रहा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बास नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार ठहरूं। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? दलेरी से पीछे तक आवाज आनी चाहिए। कौन कह रहा है? यूसुफ। ये उस वक्त बोल रहा है जब पोतीफर की बीवी ने यूसुफ पर हमला किया, शिकारी परिंदों की तरह उस पर झपटी, और यूसुफ उसे हकाता रहा, यूसुफ उसे भगाता रहा, यूसुफ ने उसे अपने करीब ना आने दिया। उसने ईमानदारी के साथ जो अपने बॉस के साथ वादा किया था, पोतीफर के साथ, उसने उसे पूरा किया, क्योंकि वो कहता है कि मैं खुदा की नजर में बदी करके गुनहगार नहीं होना चाहता, क्योंकि खुदा ने और उस आदमी ने उसे अपने पूरे घर का मुख्तार बनाया हुआ था, हर चीज उसके कंट्रोल में दी हुई थी, सिवाय अपनी बीवी के, सिवाय अपनी बीवी के। और आप देखते हैं कि जब रास्तबाज तरक्की करता है, जब रास्तबाज रेगुलर बाइबल पढ़ता है, हर इबादत में आता है, दुआ करता है, रफाकत रखता है, तो शैतान को बड़ी आग लगती है। शैतान भी अपनी चालें, जिसे कह रहे हैं, चालों को आजमाता है और कोशिश करता है कि इसकी टांग खींच लूं, किसी तरीके से इसे अपने जाल में जकड़ लूं। लेकिन यहाँ भी यही हुआ, यहाँ भी यही हुआ कि यूसुफ जो है वो खुदा के साथ चलता था, खुदा का रास्तबाज था, खुदा से प्यार करता था, और जहां
उसके जाल से निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। हम भी बहुत सी आजमाइशों में कभी पढ़ सकते हैं या पढ़ जाते हैं, लेकिन जब खुदा के साथ होते हैं तो खुदा निकाल लेता है। मेरे साथ देखें इंसान की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 26 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि शनाल के सबब से आदमी टुकड़े टुकड़े का महताज हो जाता है और जानिया कीमती जानों का शिकार करती है। शनाल और जानिया से मुराद है बदकार औरत, बदी, अबलीसी कुफ्ते, बदी और अबलीसी कुफ्ते। आज के दौर में भी आप देख रहे, बेशक आप रास्तबाज हैं, ये शनाल या जानिया या शैतान या शिकारी परिंदे पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी पर अपने साए को डाल दें, आपकी जिंदगी पर वो तसल्लुत कर लें, अपनी जिंदगी पर, आपकी जिंदगी पर कंट्रोल कर लें। लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उनको जानिया के हाथ से, शनाल के हाथ से, बदकारी के हाथ से निकाल लेता है। और यूसुफ भी गालिब आया, यूसुफ भी गालिब आया, इसी तरीके से गालिब आया क्योंकि वो खुदा के साथ चलता था। खुदा का रोब और दबदबा उसके अंदर था। आज भी हमेशा शैतान की कोशिश होती है कि ईमानदारों को, रास्तबाजों को अपने जाल में फंसाए। इसलिए अलर्ट रहे, हर किस्म की ऐबजोई से निकल आए, उसको हंका दें, उसको भगा दें। हर किस्म की ऐबजोई से, हर किस्म की बदगोई से, हर किस्म की बुरी बातों से अपने आप को बचाएं और खुदा के साथ चलते रहे, क्योंकि ये जमाना बुरा है। वो रास्तबाजों को देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी रास्तबाज हमेशा चमकते हुए सितारे की तरह चमकते रहेंगे जब तक यीशु नहीं आ जाता। हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके लिए। एक और मिसाल 5वीं और 6वीं आयत से ये स्टोरी शुरू होती है और यहाँ यूं लिखा है कि दाऊद जब बहरीन में पहुंचा, और क्यों पहुंचा, थोड़ा सा मैं स्टोरी बयान करूंगी क्यों पहुंचा, कि इसके अपने ही बेटे अबीसलूम ने इसके लिए हालात तंग कर दिया। ये दुखी होता हुआ, परेशान होता हुआ अपना तख्त उतार छोड़कर बहरीन में पहुंच गया। और लिखा है कि फिर वही बात आ जाती है कि जानिया कीमती जानों का शिकार करती है और शिकारी परिंदे झपटते हैं खुदा के खादमों पर, खुदा के नबियों पर। अगर वो नबियों को शिकार करने की कोशिश करते हैं तो क्या इस दुनिया में, अफरा तफरी की दुनिया में, इस बदकार दुनिया में, इस गुनाह की दुनिया में रास्तबाजों को ना जकड़ेंगे। लेकिन ईमानदार रास्तबाज ईमान से जीता रहता है। तो मैं बात कर रही थी कि जब दाऊद बहरीन में पहुंचा तो ऐसा है कि एक आदमी, क्योंकि इब्लीस को अपनी चालें चलता रहता है कि किसी तरीके से खादमों को, खुदा के नबियों को, खुदा के रास्तबाजों को, खुदा के एवेंजलिस्ट को, जो भी खिदमत करते हैं उनको जकड़ ले, उनको पकड़ ले, उनको डरा दे। और यहाँ भी दाऊद जब जा रहा था तो उस शख्स ने क्या किया, जिसका नाम समय था, उसने क्या किया, जो ही दाऊद को देखा कि दाऊद जा रहा अपने साथियों के साथ, उसने उनके ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और जो मट्टी की धूल थी, गर्द थी, वो भी उड़ाता गया और कहता दूर हो ऐ खबीस, ऐ खूनी। किसको कह रहा है? बोले जी ऊंची आवाज से पीछे तक बोले, किसे कह रहा है? किसे कह रहा है? आपके दाऊद पर शिकारी परिंदा झपट रहा है और दाऊद अपने सिपाहीसालारों के साथ है, पूरे कमांड के साथ वो जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दाऊद हमारे बादशाह पर वो जो कबीस है वो लानत कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये कुत्ता कबीस जो है, इसकी जुर्रत कैसे हो कि हमारे खादम पर, हमारे बादशाह पर लानत करे। अगर तू इजाजत दे तो एक ही बार में इसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया जाएगा। अब दोनों तरफ से दाऊद बादशाह पर प्रेशर है कि किसी तरीके से वो वर्गलाया जाए। लेकिन यहाँ खुदा के नाम की सताइश हो, दाऊद नबी गालिब आया। उसने कहा नहीं, जो कहता कहने दे, मत परवाह करें। उसने पूरे तौर पर कंट्रोल करना चाहा, उसने शिकारी परिंदों की तरह हमला करना चाहा, लेकिन दाऊद गालिब आया और उसने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि खुदा हमारी हिफाजत करता है, हमारा खुदा पे भरोसा है और खुदा ही बदला लेता है। यहाँ एक और हवाला देना चाहती हूँ, मत्ती की अंजील और उसका 5 बाब और उसकी वर्ष जो है 44 में यूं लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, ये खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगर दाऊद झगड़ा जाता कि ये देखिए जी, जाओ जाके इसे मार दो,
दाऊद ने वरगलाने वाली, आजमाइश लाने वाली स्पिरिट को कैंसल किया, उस शिकारी परिंदों को भगाया और गालिब आया। हमें भी दाऊद की तरह गालिब आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। आखिरी मिसाल मैं दूंगी अपने मुअल्लम के लिए, अपने फिदिया देने वाले की, नजात बख्शने वाले की, अपने खुदा यीशु मसीह के लिए जिसने हमारे लिए जान कुर्बान की है। आखिरी मिसाल उसकी दूंगी कि वो किस तरीके से आजमाइशों पर गालिबा, किस तरीके से शिकारी परिंदों को, अपनी सी कुफ्तों को हंकाता रहा, भगाता रहा और गालिब आया। क्या पत्थर वाले, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उसको हंकाता रहा और क्या जवाब दिया कि लिखा है कि इंसान रोटी से नहीं जीता बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां सिर्फ उसी के जलाल के लिए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उस शैतान को जो उसके रास्ते में, जो उसके आड़े आ रहा था, उसको अपनी कुदरत से, अपने कलाम से, लेकिन खुदा के कलाम से भगा दिया। लेकिन शैतान भी बड़ा ढीठ है, फिर आ गया, फिर खुदा यीशु मसीह से कहने लगा, और खुदा यीशु मसीह को मुकद्दस शहर में और हैकल के किंगरे पर ले गया और कहने लगा कि अगर तू अपने तई यहाँ से अपने आप को गिरा ले तो लिखा है कि उसने तेरी बाबत को फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे उठा लेंगे। तो यीशु मसीह ने फिर उसे हंकारा, यीशु मसीह ने फिर उसे भगाया। क्या कहा? बोले अपने खुदा को, लिखा है कि अपने खुदा को ना आजमाओ। क्या लिखा जी? अपने खुदावंद को ना आजमाओ। फिर भी शैतान ढीठ है, मैंने कहा ना, पर पीछा नहीं छोड़ता है। वो शिकस्त खुर्दा है, वो अधम हुआ, मरा हुआ, लेकिन फिर भी दुम हलाता रहता है। तीसरी मर्तबा फिर आया और लेकर गया और किंगरे पे खड़ा पहाड़ पर ले जाकर कहने लगा कि देख ये सारी सल्तनतें, देख ये शान और शौकत, अगर तू अपने आप को अगर मैं तुझे ये सारी शान और शौकत दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह का क्या जवाब था? यीशु ने कहा कि कलाम में लिखा है, उसने क्या कहा था कि अगर तू ये सारी सल्तनत तुझे देख रहा है और सारी शान और शौकत देख रहा है और मुझे गिरकर सिजदा करे, तो यीशु मसीह ने जवाब दिया कि कलाम में लिखा है कि सिर्फ एक ही खुदा को सजदा करना। और फिर शैतान भाग गया, उन्होंने कहा ऐसे नहीं काम चलना, क्योंकि शैतान की पूरी कोशिश थी कि यीशु मसीह को सलीब तक ना पहुंचने देना। शैतान के पूरे मंसूबे थे कि वो उस मंसूबा निजात को फेल कर दे जो हमारी मखलसी के लिए था, जो हमारे कफारे के लिए था, जो हमारी निजात के लिए। शैतान इसीलिए गाहे बगाए, अगर आप देखेंगे पैदाइश की किताब से लेकर एंड तक आप देखते हैं तो बार बार उसने यीशु मसीह को मारने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह बचता रहा, क्योंकि उसे पता था कि वो बाप का जो मैं हुक्म लेकर आई वो मंसूबा निजात पूरा करने के लिए, सलीब पर कफारा देने के लिए, अपने लोगों को गुनाहों से बचाने के लिए मुझे वहां तक पहुंचना है। लेकिन इब्लीस की पूरी कोशिश थी कि यीशु मसीह सलीब पर ना जाए, मारा ना जाए, गाड़ा ना जाए। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने फतह पाई, उसने मौत बल्कि सलीबी मौत पर गलबा पाया, उसने हमें गलबा बख्शा, उसने वो मर गया, दफन हो गया और तीसरे रोज धरती का सीना चीर कर जी उठा और हमें भी फतह से बढ़कर गलबा बख्शा। अगर आज वो गलबा ना बख्शता तो हम यहाँ ना बैठे होते। अगर वो आज गलबा ना पाता, शैतान को ना हकाता रहता, शिकारी परिंदों को ना उड़ाता रहता, ना भगाता रहता, ना दूर करता रहता, तो हमारी कोई भूकत ना होती, हमारी कोई वैल्यू ना आती, हम भी लाशों की तरह फिर रहे होते, भटके हुए होते, मर रहे होते, हमारी कोई पहचान ना होती। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के उस कफारे के लिए, उस मंसूबा निजात के लिए, उस मंसूबे के लिए जिसको उसने पूरा करना था। और यही वजह है कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, उसकी भजन करते हैं, उसके गीत गाते हैं, क्योंकि वो हमारी चट्टान है, वो हमारा निगहबान है, वो जिंदगी का नूर है, वो प्यासों को अपने पास बुलाता है, वो आज भी अपने हाथों को फैलाए बैठा है कि आओ, अभी भी जिन्होंने निजात नहीं पाई, आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ, मैं निजात दूंगा। आज भी वो पूरे कानों को इस्तेमाल कर रहा है
हालेलुया, हालेलुया। मैं जोरदार तालियां उसी के चला। आप देखिए, अब मैं फिर पीछे चलूंगी। वहां हमने देखी थी कुर्बानियां। हाँ जी, मेरी तरफ देखें प्लीज, अपने कानों को खुला रखें। कितनी कुर्बानियां थी प्लीज, कौन रिपीट करेगा? हाँ जी, कौन सी कुर्बानियां अब्राहम ने खुदा की हुजूरी में चढ़ाई? 3 साल की बिछिया, 3 साल का मेंढा, 3 साल की बकरी, 1 कुमरी और 1 कबूतर। उस दौर में कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी ताकि कुर्बानियों को खुदा के हुजूर में बखूर की मानित पेश किया। लेकिन आज हमें किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारा मसीहा कुर्बान हो गया। हालेलुया। अभी हमें छतरे बकरों की कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। हाँ, इन कुर्बानियों की जरूरत जैसे बिछिया, मेंढा, बकरी, कुमरी, कबूतर, इनकी जगह पे आज जरूरत है हम ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें। ये हमारी कुर्बानी है। ज्यादा से ज्यादा रफाकत रखें, ये हमारी कुर्बानी है। ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, ये हमारी फरमाबरदारी है। इससे हम खुदा को खुश कर सकते हैं और वक्त पर चर्च आए और कानों की बात माने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे और सबसे पहले अब्राहम की तरह जो भी आपकी जिंदगी में एक बोलूंगी और उसके मुताबिक आप अपनी जिंदगी से इन शिकारी परिंदों को, गिद्धों को, चीलों को, शिकारी हमलों को, इब्लीस के हमलों को अपनी जिंदगी से निकालेंगे। और वो है बेरोजगारी। जिनके पास नौकरी नहीं है, या बॉस पैसे नहीं देता, या धमकियां देता, या जो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, आए सबसे पहले अपनी जिंदगी में से उसे हटाना शुरू करें। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। सब छोटे बड़े सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करना शुरू करें कि खुदा मेरी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, या मेरी कमाई में बरकत नहीं है, मैं दायरे देने में कमजोर हूँ, तो खुदा मुझे तौफीक दे ताकि मैं इस कमजोरी पर गालिब आ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करते चले जाएं, कलाम के मुताबिक दुआ करें, कलाम के मुताबिक दुआ करें कि खुदा अगर फलां भाई के पास काम नहीं है, वो जॉबलेस है, या बहन के काम नहीं है, खुदा हम दुआ करते हैं कि उसे काम मिले और वो रूहानी तरीके से तुझ में ग्रो करे। हालेलुया। इसके बाद यूसुफ किस तरीके से गालिब आया? बदी पर। आज भी हमारी जिंदगी में इब्लीस की पूरी चालें है कि चुगलखोरी की जाए, बुरी बातें की जाए, गाली लगा दी जाए, ऐबजोई की जाए, बुरे काम किए जाए, नाजायज मुनाफा कमाया जाए, कारोबार झूठ से कमाया जाए। इन तमाम चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करना शुरू करें। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें, खामोश मत